हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप अपनी वर्तमान जीवन से जुड़ी कोई सवाल मेरे इस चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम बात करते समय जो भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो सारे वर्ड्स क्या है? हमारी भावनाएं, हमारी सोच, सोचने का तरीका, हमारी अब तक के दिमाग में जमा की हुई इंफॉर्मेशन, हमारी अब तक की जमा की हुई नॉलेज, हमारी अब तक की जीवन से कमाई हुई अनुभव, इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है हमारे वर्ड्स। हमारे वर्ड्स के द्वारा हमारे आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्ड्स कर्मा का एक महत्वपूर्ण अंश है। वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कर्मा। हमारे वर्ड्स और हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ ये सब क्या है? हमारी आउटर कर्मा है, जो कि हमारे इनर कर्मा के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी कि हमारे इनर कर्मा का विजुअल पार्ट होता है हमारी आउटर कर्मा, यानी कि हमारे वर्ड्स और हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़। तो अब हम जानेंगे कि हमारे इनर कर्मा क्या क्या है। हमारी भावनाएं, हमारी सोच, सोचने का तरीका, हमारी अब तक की दिमाग में जमा की हुई इंफॉर्मेशन, हमारी अब तक की कमाई हुई नॉलेज, हमारी अब तक की जीवन से कमाई हुई अनुभव, बुद्धि, इंटेलिजेंस, ये सब क्या है? हमारी इनर कर्मा है। इनर कर्मा मतलब इनर फंक्शनिंग, इनर एक्टिविटीज़, जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, ना ही हम अपनी कानों से सुन सकते हैं। इन सब को क्या कर सकते हैं? हम अनुभव कर सकते हैं या तो अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, जेलसी, और भी जितनी भावनाएं हैं और भी जितनी सोचने के तरीके हैं, उन सब को हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं। ओके, तो हमारी आउटर कर्मा हमारी इनर कर्मा के द्वारा नियंत्रित होते हैं। जानेंगे कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी काम करने से पहले क्या करते हैं? पहले अपने दिमाग में उस काम के लिए प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या काम करना है और कैसे करना है, और फिर उस हिसाब से क्या करते हैं? हम अपनी आउटर एक्शन लेते हैं। मतलब उस हिसाब से हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी उसी हिसाब से करते हैं और हम अपनी वर्ड्स का भी उसी हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। ओके, और हम जो भी आउटर एक्टिविटीज़ करते हैं, आउटर एक्शन लेते हैं, मतलब हम जो भी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके द्वारा क्या है? हमारे लिए हम खुद आगे का चलने का रास्ता तैयार करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम सबकी बचपन में सोच और सोचने का तरीका कुछ अलग होता है, हमारी भावनाएं भी कुछ अलग होते हैं। तो उस हिसाब से क्या है? उसका विजुअल भी हमें बचपन में दिखने को मिलता है। मतलब हम उसी हिसाब से हम अपनी बचपन में अपने वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं और हम अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ भी उसी हिसाब से करते हैं, हम सब अपने बचपन में। जैसे कि हम बड़े होते जाते हैं, जैसे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या है? हमारी दिमाग अपनी सराउंडिंग से लगातार कुछ ना कुछ नया इंफॉर्मेशन लगातार कलेक्ट करते रहते हैं और हमारी भावनाओं में भी लगातार कुछ ना कुछ नया ऐड होते रहते हैं और हमारी सोच में भी कुछ ना कुछ लगातार नया ऐड होते रहते हैं और हमारे सोचने के तरीकों में भी लगातार कोई ना कोई बदलाव होते रहते हैं। और जैसे जैसे हमारे इनर एक्टिविटीज़ में बदलाव होते हैं, वैसे वैसे उसका विजुअल भी हमें अपनी आउटर एक्टिविटीज़ में भी दिखने को मिलता है।
मतलब उसी हिसाब से जैसे जैसे हमारे इनर एक्टिविटीज़ में बदलाव होते हैं वैसे वैसे क्या है, हम अपनी वर्ड्स का भी उसी हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी उसी हिसाब से करते हैं। ओके, तो हमारे जितने भी इनर एक्टिविटीज़ है, इनर फंक्शनिंग है, इनर कर्मा है, ये सब क्या है, लगातार चलायमान प्रक्रिया में होते हैं जब तक कि हम जीवित हैं। इनमें से किसी को हम एकदम से नहीं रोक सकते। जैसे कि हमारे शरीर में लगे हुए यंत्र, जैसे कि हमारे शरीर में लगे हुए मशीन्स लगातार चलायमान प्रक्रिया में होते हैं, उसी तरह हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हमारी बुद्धि भी लगातार चलायमान प्रक्रिया में होते हैं। इनमें से किसी को एकदम से नहीं रोक सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम समय समय पर हम अपनी भावनाओं को कोई नई कॉन्स्ट्रक्टिव दिशा दे सकते हैं, हम अपनी सोच को कोई नई कॉन्स्ट्रक्टिव दिशा दे सकते हैं और हम अपनी सोचने के तरीकों में भी कुछ ना कुछ नयापन ला सकते हैं। ओके, जैसे कि हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा समय आता है, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी पड़ाव आता है जबकि हम किसी एक भावनाओं में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, हम किसी एक सोच में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और हमें क्या है, आगे चलने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। उस समय हमें क्या करना होता है, हमें अपनी भावनाओं को कोई नई कॉन्स्ट्रक्टिव दिशा देना होता है, हमें अपनी सोच को कोई नई कॉन्स्ट्रक्टिव दिशा देना होता है, हमें अपनी सोचने के तरीकों में कोई नयापन लाना होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मेरे इस YouTube चैनल के नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। खुश रहिए, खुद के प्रति प्रेम और फेथ बना के रखिए, जो कि हमारी मूलधन है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।